जिले के बोचहा प्रखंड के अलग अलग पंचायतों में उस समय खुशहाली का माहौल कायम हो गया जब अचानक अंचलाधिकारी विश्वजीत सिंह और मुखिया संघ के अध्यक्ष पति सरोज सानी जब विस्थापितों और भूमिहीन लोगों से मुलाकात करने पहुंच गए तब उन लोगों में कहीं ना कहीं खुशहाली कायम हो गई। दरअसल पूरा मामला आपको बताते चलो कि जिले के बोचहा प्रखंड में कई पंचायतों में देखा गया है कि विस्थापित भूमिहीन परिवार के सैकड़ों परिवार ऐसे हैं जो अब भी आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी कहीं ना कहीं अब भूमिहीन है। उन लोगों को न तो रहने के लिए ज़मीन है और न कोई व्यवस्था। ऐसे में किस प्रकार से रहने को विवश है। लगातार ये लोग जिला प्रशासन से और स्थानीय मुखिया और स्थानीय जनप्रतिनिधि से इसकी शिकायत करते आ रहे थे, जिसके बाद मुखिया संघ अध्यक्ष सरोज सानी ने इस पर पहल की और अंचलाधिकारी विश्वजीत से मुलाकात करके इन लोगों के दुख दर्द को भी बताया। तब जाकर देर शाम अंचलाधिकारी विश्वजीत सिंह और मुखिया संघ के अध्यक्ष पति सरोज सानी देर शाम उन सभी विस्थापितों और भूमिहीन लोगों से मुलाकात करने पहुंच गया। आपको बताते चलो कि पूरा मामला जिले के बोचहा प्रखंड अंतर्गत चाहे वो कानपुर उत्तरी दक्षिणी या फिर मझौली और आदि गोपालपुर या फिर अन्य पंचायतों का मामला है, जहां आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी अब भी लोग किस प्रकार से रहने को विवश है। तंबू गाड़ करके लोग रहने को विवश। हालांकि ग्रामीणों का कहना है कि हम लोग और हमारे पूर्वज कई वर्षों से यहाँ पर रहते आ रहे हैं, लेकिन हम लोगों को अब तक न तो भूमिहीन होने के बावजूद भी हम लोग को ना तो सरकार इस पे कोई पहल कर रही है और ना कोई इसका निदान निकाला है। लेकिन यहाँ के स्थानीय लोग अब हम लोगों को यहाँ से घर खाली करने का कई बार नोटिस जारी करवा चुके हैं। अब जाए तो जाए कहाँ। ऐसे में जो है अंचलाधिकारी विश्वजीत सिंह और मुखिया संघ के अध्यक्ष पति सरोज सानी जब उन लोगों की दुख दर्द को जानने के लिए देर शाम अचानक पहुँच गए तो कहीं ना कहीं उन लोगों में काफ़ी खुशी का माहौल हो गया। ऐसे में किस प्रकार से देखिए क्या कुछ कर स्थानीय लोग और मुखिया संघ के अध्यक्ष पति सरोज सानी सहित अंचलाधिकारी विश्वजीत कुमार सिंह। देखिए एक खास रिपोर्ट। बनल घर उजाड़ जाते तो कैसे होते। इंदिरा आवास बनल है, अच्छा ढलायल है, तो क्या कुछ बनल घर उजाड़ जाते तो कैसे होते। इंदिरा आवास बनल है, अच्छा ढलायल है, तो क्या कुछ मांग करते जिला प्रशासन और सरकार से? तो मांग करो से जमीन देती ना, घर बना देती कमरो। क्या नाम हो गया? महासुंदर देवी। कौन पंचायत है? आदि वाले पंचायत आदमी है जी। हम लोग जो मनोज राम वीडियो था बोचहा ब्लॉक में, जो 20,000 वाला चूल्ही देख कर चूल्ही देख कर पैसा दिए थे जी। हमरा सके जमीन नहीं था तो लोग यहाँ वही टाइम में वही 20,000 में ईटा का रेट कम था, सीमेंट का रेट कम था, तो वही 20,000 में यहाँ ने सब लोग इंदिरा आवास बना लिया। उसके बाद सब थप था। एक बाद ब्लॉक से कितने ने पटिशन मारा। हम लोग यहाँ से जुलूस निकाल के यहाँ से पटना तक दौड़े, तो वो इसलिए रुक गया। नोटिस भेजा गया जे हरियाली योजना वाला जे उखाड़ो, हरियाली योजना वाला जल जीवन हरियाली। तो यहाँ जो सब भूमिहीन आदमी है, सब कमाता है, सर खाता है, इसलिए यहाँ सब मजदूर आदमी है। कितने दिनों से आप लोग यहाँ पर रहते हैं? हम लोग लमसम मनोज राम वीडियो था, लमसम 40-50 के करीब में सर। 40-50 साल से आप लोग यहाँ पे रहते हैं? जी, कंटिन्यू रहते हैं सर। अब रन बसेरा जो है उजाड़ा जा रहा है। उजाड़ा जा रहा है। लोग सब वही मनोज राम वीडियो था, वो बेचारा बहुत भले आदमी था, वो सबके चूल्ही देख देख के घर बनवाया, पैसा दिया। सरकार और सरकार जो इलाव करता है कि जे सब गरीब के बोचहा ब्लॉक से नोटिस दिया जाता है। अब गांव ग्रामीण आदमी देवे तब, चाहे ब्लॉक के आदमी देवे तब, यहाँ नोटिस कर वो भेजा। हम लोग दरभंगा पटना गए थे, अपना बस रिजर्व कर के वहाँ से हमसे इस बात को सोची किए। क्या तो, कुछ मांग करते हैं ये बताइए। हाँ, हम लोग मांग करते हैं, भूमिहीन आदमी है, हमरा सके यहाँ जमीन दीजिए और बसने के लिए जगह दीजिए। आज सीओ साहब आए हैं, मुखिया संघ के अध्यक्ष जी आए हुए हैं, कैसा पहल लग रहा है? क्या कुछ कहेंगे? हाँ, कहेंगे जो बढ़िया लगेगा उसको उनको हम लोग स्वागत करेंगे। जी सर। क्या लग रहा है, उम्मीद जग गई अब आप लोग जमीन जो? हाँ, हमरा से उम्मीद लग रहा है कि जो भूमिहीन आदमी है मिल जाए। क्या नाम हो गया आपका? हाँ, जयलाल पासवान। कौन पंचायत है ये? आदि गोपालपुर।
चाचा क्या सब दिक्कत है जो इतने रात में सीओ साहब आए हुए हैं, मुखिया जी आए हुए हैं? बहुत दिक्कत है सर। हम लोग का जैसे रहने का कोई व्यवस्था नहीं है। एक धूर हमारे पास जमीन नहीं है। अच्छा। अब सरकारी में जो बसे हुए हैं, पहले राय जी के जमीन में थे। बहुत दिक्कत बात दिया तो वहाँ से हम लोग उखड़ करके चल आए यहाँ पर। अब यहाँ पर आए थे, यहाँ से लोग अब अलग उड़ी बिरी लगा रहा है कि ये उजाड़ देंगे, फन्ना करेंगे। हम लोग का कोई व्यवस्था लगा दिया जाएगा तब ना कोई बात होगी। तो सरकार तो बसेरा के लिए जमीन दे रही है। इंदिरा आवास भी मिल गया था, वो बना लिए थे घर सब उखाड़ने की बात की जा रही है। जी। जिला प्रशासन और स्थानीय मुखिया जी जो पहल कर रहे हैं, कैसा लग रहा है इनके पहल का? बहुत अच्छा हो। क्या लग रहा है, उम्मीद अब जग गई है, अब जमीन आप लोगों को मिल जाए? हाँ हाँ, काफी खुशी है। बहुत खुशी। क्या नाम हो गया? सागर राम। कौन पंचायत हो गया? आदि गोपालपुर ब्लॉक। बोचा। क्या दिक्कत है भैया? जमीन जब था नहीं है, हम लोग सरकारी में बसे हुए हैं। कितना दिनों से बसे हुए हैं? 35 वर्ष से। 35 वर्ष। हम्म। क्या कुछ मांग कर रहे हैं जिला प्रशासन से? मांग कर रहे हैं जो हम लोग के घर बनाने के लिए जगह चाहिए। सीओ साहब आए हुए हैं, मुखिया जी आए हुए हैं, वही लोग देंगे। पहल कैसा लग रहा है? सही लग रहा है, उनका बढ़िया लोग है, अच्छा लोग है। उम्मीद जगी है ना कि अब हो जाएगा, जमीन हो जाएगा। जी। क्या नाम हो गया आपका? धनेश्वर पासवान। कौन पंचायत है? मझौली पंचायत। क्या कुछ समस्या है जो आज? नहीं ना आती है, जमीन जो था न है। जी। कितना दिनों से आप लोग यहाँ पे रहते आ रहे हैं? 20 साल से होती सर। 20 साल से। 20 साल से लगे ना तो 20 साल से हाँ बोछा घर रहे 4 लाइन में। जी। हाँ, यहाँ पे भूमिहीन है। हाँ तो यहाँ आकर बस गई। सरकार और जिला प्रशासन से आप लोग जमीन अधिग्रहण करने के हाँ हमारे सबके न है तो सरकार देथिन कि ना। सीओ साहब मुखिया जी अलथिन की लगे, अब उम्मीद जगल है कि नहीं? तो अलखिन तो देवी लागी ना, कथी ला अलखिन तो हुनी से न जनता थी, देवी ला ना अलखिन होते। उनका क्या आभार प्रकट कीजिए ना आप लोग। तो आले हथिया देथिन न देथिन से उन समझथिन। अच्छा, कौन पंचायत में लगी? मझौली पंचायत। क्या नाम हो गया आपका? तितरी देवी। क्या चाची क्या सब दिक्कत है? हमरो है दिक्कत है। भूमि सरकारी में, हाँ सरकारी में बसल हती, कुछ दूर जमीन न है जी। कितना बहुत दिन से हती, 30 साल से हती हम सब। 30 साल से यहीं पे हाँ हैं? हाँ यही हती। कोई भी जमीन नहीं ना है? ना कोई दूर हमारा सबके जमीन न है सर। रहने के लिए जमीन ना तब न हती, सरकारी में हती। रही तकालाई थी, सरकारी में थी। सरकार तब तो रम बसेरा दे रही जमीन अधिग्रहण। हाँ हाँ तो खुश है ना? हाँ तो देथिन ना हमरा सके। आई सीओ साहब आए हुए हैं, मुखिया जी आए हुए हैं, हाँ हाँ तो अथी देवथिन उन्हीं से कहता थी। उम्मीद जगह है ना? हाँ। क्या नाम हो गया? अनीता देवी। कौन पंचायत है ये? मझौली पंचायत। जी, क्या कुछ को लेकर के आज लोगों से मुलाकात बात हो रही है? सबसे पहले हमारे बोछा प्रखंड के जो अंचल अधिकारी महोदय हैं, उनको हम अपने बोछा प्रखंड के और मझौली पंचायत और आदि गोपालपुर पंचायत में ही बरेवा पोखरी पड़ता है, इनके तरफ से तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं अंचल अधिकारी महोदय को कि इस समय निकाले हैं। और हमको लग रहा है कि इन लोगों को 50 साल से जो समस्या है, भूमिहीन परिवार है, सब महादलित है यहाँ, उनको समस्या के समाधान अब लगता है हो जाएगा। इनके लिए हम अपने गरीब जनता जो भूमिहीन है, महादलित, उनके तरफ से तहे दिल से इनका आभार व्यक्त करते हैं और आशा करते हैं से सब आदमी के समस्या का समाधान हो और भगवान और ईश्वर इनको आगे तरक्की बढ़ाए। क्या कुछ इन लोग की शिकायतें आप लोग से आ रही थी? इन लोग भूमिहीन परिवार है, इनको घर बनाने के लिए जगह नहीं है। कहीं कहीं से जैसे मझौली पंचायत, आदि गोपालपुर पंचायत से ये लोग पोखरी के भिंडा जो है ना से बस गए हुए हैं। मैंने दूसर कोई उपाय, इन लोगों को एक धूर जमीनें नहीं है और भिंडा पर। और सरकार का निर्देश बार बार आता है से भाई पोखरी सब जमीन उपलब्ध कराया जाए। हाँ, उसके बाद पोखरी खाली करवा जाए, तो कहाँ जाएगा ये लोग? यही साहब से आग्रह किए थे तो साहब चल के सर देख लिया जाए और इतना
अभी के समय में मैंने 7:30 बज रहा है तब इस समय निकाले हैं। इसके लिए पुनः फिर अपने बोचा प्रखंड के तरफ से इनको हार्दिक आभार हम लोग व्यक्त करते हैं। क्या लग रहा है इन लोगों को इससे निजात मिल जाएगी, लोगों को राहत मिल जाएगा? साहब आए हैं तो हम लोगों को आशा है जरूर इन लोगों को समस्या का समाधान हो जाएगा। क्या परिचय हो गया सर? सरोज कुमार सहनी, अध्यक्ष मुखिया संघ बोचा प्रखंड। जी सर, इतने रात में लोगों से मिल रहे हैं, काफ़ी समस्या यहाँ की थी, अब क्या कुछ को लेकर के आज लोगों से आज इतने रात मिलने के लिए आए? देखिए, यहाँ पर आज आने का मुख्य उद्देश्य ये है कि मैंने मुखिया जी के द्वारा मुझे जानकारी मिली कि यहाँ पर इस पोखर के पास बहुत सारे लोग हैं जो भूमिहीन हैं, किसी तरह गुजर बसर कर रहे हैं, लेकिन उनके पास अपनी भूमि से संबंधित कोई भी कागजात नहीं है। तो मैं वही यहाँ देखने आ गया कि स्थल जांच में कि कितने लोग हैं, कहाँ बसे हुए हैं, कैसे बसे हुए हैं, वास्तव में ये भूमिहीन हैं कि नहीं, इसका सत्यापन करने। और फिर ये कि स्थल जांच करने से ये फ़ायदा होता है कि अब इनको पर्चा उपलब्ध कराने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाएगी, क्योंकि बास्किट पर्चा भी मिलता है, बंदोबस्ती पर्चा भी मिलता है। तो यहाँ के जो लोग हैं वो किस श्रेणी में आएंगे, कौन सी श्रेणी का पर्चा मिलेगा, इसीलिए लोगों से बात करने के लिए आए हैं। क्योंकि सरकार की, बिहार सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है अभियान बसेरा, जिसके तहत वास विहीन, भूमिहीन सुयोग्य श्रेणी के व्यक्तियों को वास हेतु भूमि उपलब्ध कराई जाती है। तो जब मेरे संज्ञान में आया कि विभिन्न पंचायत में ऐसे लोगों की संख्या है और सरकार की योजना है कि उनको भूमि दी जाए, तो मैं अंचल अधिकारी के रूप में मेरा ये कर्तव्य है कि जब जानकारी मिल जाए तो वहाँ जाकर सही में वैसे लोगों से मिलकर किसी तरह ये सुनिश्चित किया जाए कि वो भूमिहीन ना रहें। सबको आज के ज़माने में वास हेतु भूमि सबको होना चाहिए, उनका मौलिक अधिकार है। अगर आज के समय में भी नहीं है तो एक तरह से वो मूल मानव अधिकारों से वंचित है। तो ऐसा ना हो, इसके लिए ही मैं आज एक तरह से मुखिया जी के साथ आया हूँ। और इससे पहले मैं करणपुर में भी गया था, मझौली पे गया था, या आदि गोपालपुर पंचायतों का सर्वे कर रहा हूँ कि कहाँ कहाँ भूमिहीन व्यक्ति लोग हैं, जिनकी सूची मैं संबंधित हल्का कर्मचारी को भेजकर पहले खुद से सर्वेक्षण कर रहा हूँ, फिर संबंधित हल्का के राजस्व कर्मचारी को भेजूँगा। वो डिटेल में इनकी सूची बनाएंगे, अपना कर्मचारी ऐप से इनका एंट्री करेंगे। एंट्री करने के बाद पर्चा तैयारी करने की कार्रवाई की जाएगी। जिनको बास्किट पर्चा देना होगा, जो किसी मालिक की ज़मीन में बसे थे, वो मेरे स्तर से ही फाइनल करके दे दिया जाएगा। जिनको बंदोबस्त करना होगा तो वो उसके लिए DCLR साहब, SDO साहब के कार्यालय में अभिलेख तैयार कर, प्रस्ताव तैयार कर भेजा जाएगा, ताकि वहाँ से स्वीकृति मिल जाए। अब स्वीकृति मिलने के पश्चात इन सभी के पास भूमि का पर्चा हो जाए, इनके पास भूमि का दस्तावेज हो जाए, इनकी जमाबंदी खुल जाए, इनका रसीद कट जाए और ये अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। क्योंकि हर समय ये असुरक्षा की भावना से घिरे रहते हैं कि आज हम यहाँ बसे हुए हैं, कल कोई भी अतिक्रमणवाद चला के या कोई भी ये ड्राइव चला के हम लोग को हटा दिया जाएगा, तो हम लोग के पास रहने के लिए ठौर ठिकाना नहीं होगा। तो ये जो असुरक्षा की भावना है वो तभी दूर होगी जब इनके पास कोई ना कोई भूमि से संबंधित दस्तावेज हो जाएगा परमानेंट। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज मैं अंचलाधिकारी बोचा मुखिया जी के साथ कुछ पंचायतों का भ्रमण कर रहा हूँ। आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी इन लोगों को भूमिहीन उपलब्ध नहीं हो पाया है, तो ऐसे में जिला प्रशासन क्या कुछ इन लोगों के साथ पहल करेगी? स्थल जांच में क्या कुछ पाया जा रहा है सर? देखिए, बिहार सरकार हो, हमारा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग हो, या जिला प्रशासन में हमारे वरीय पदाधिकारी हैं, वे सभी प्रतिबद्ध हैं इसको लेकर। इसको पहले बहुत लोगों को पर्चा मिला भी है, लेकिन हाँ,
अभी भी लोग कुछ बचे हुए हैं, इसलिए ही अभियान बसेरा 1 के बाद अभियान बसेरा 2 फिर से द्वितीय चरण शुरू किया गया। इसी को देखकर शुरू किया गया कि अभी भी पूरा लक्ष्य नहीं हुआ है, इसी को देखकर, और जब तक सब लोगों को मिल नहीं जाएगा तब तक सरकार ये योजना बंद नहीं करेगी। क्या माना जाए कि अब इन लोगों को इसका रास्ता साफ हो जाएगा? इन लोगों को बिल्कुल बिल्कुल रास्ता साफ होगा। मैं जो है जब खुद मैंने आज स्थल जांच किया है, जाने के बाद अब इन पंचायतों के जो राजस्व कर्मचारी हैं उनको मैं बताऊंगा कि इस जगह पर मैं गया था, वहाँ पर भूमिहीन लोग हैं, आप लोग जाइए, उनका सूची बनाइए, अपने ऐप से, अभियान बसेरा ऐप से में एंट्री कीजिए, सर्वे कीजिए, और सर्वे करने के बाद तुरंत इनको जो है पर्चा देने की कार्रवाई जो है शुरू कीजिए। पर्चा देने की जो कार्रवाई है उसमें कई चरण हैं, जैसे कर्मचारी रिपोर्ट करते हैं, फिर अमीन आते हैं, ट्रेस नक्शा अपना रिपोर्ट देते हैं, उसके बाद आम खास सूचना होता है, किस प्रकार की भूमि में बसे हुए हैं, गर्म जरुआ आम है कि खास है कि किसी मालिक के द्वारा बसाए हुए ज़मीन में है, तो उस हिसाब से अलग अलग प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया को जो विधि सम्मत प्रक्रिया है उसको पूरा किया जाएगा। पूरा करते हुए जो अंचल स्तर से निर्गत होने वाले हैं वो मैं खुद कर दूंगा, और जो अनुमंडल में या जिला में भेजने वाले प्रस्ताव होंगे उनको वहाँ भेज दूंगा, और जिला प्रशासन हो या अनुमंडल प्रशासन हो वो प्रतिबद्ध हैं, वो इसमें तनिक भी देर नहीं करेंगे, और उन लोग का बराबर हम लोग को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है भूमिहीन व्यक्तियों को पर्चा आप दें। सर, हाल ही में देखा जा रहा है कि अभी भूमि सर्वेक्षण चल रहा है, आपके प्रखंड क्षेत्र की स्थिति क्या है सर्वेक्षण के मामले में? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि सर्वेक्षण, जो ये विशेष सर्वेक्षण 2024 हो रहा है, इसके लिए हमारे विभाग ने, बिहार सरकार ने अलग से भर्ती और नियुक्तियां की हैं। जैसे अंचल स्तर पर जो सर्वेक्षण के वरीय प्रभार में हैं, उन्हें वो सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी हैं, उनके नीचे 2 कानूनगो हैं, उनके साथ साथ 2 लिपिक भी हैं। उसके बाद हर 4 मौजे पे जो है सर्वे अमीन है। तो अभी प्री सर्वे एक्टिविटी चल रही है। सर्वे शुरू होने के पहले कुछ तैयारियां जो करनी होती है ताकि सर्वे के समय दिक्कतें ना आए, उसके लिए प्री सर्वे एक्टिविटी चल रही है, जिसके तहत हर गांव में ग्राम सभा किया जा रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है, जानकारी दी जा रही है, जो उनकी भ्रांतियां हैं उसको दूर की जा रही हैं। फॉर्म 2, फॉर्म 3 उनसे भर के उनसे लिया जा रहा है। उनको ये भी बताया जा रहा है कि ऑनलाइन माध्यम से भी जो लोग कहीं बाहर है वो कर सकते हैं। तो विशेष सर्वेक्षण की जो टीम है वो अलग से अपना काम कर रही है। फिर भी अगर किसी को किसी प्रकार के सहयोग की ज़रूरत होगी अंचल स्तर पे, तो वो हम लोग उसके लिए तैयार हैं। थैंक यू।